रात हो चुकी है, हवा में सन्नाटा है और कब्रिस्तान की कब्रें मानो रो रही हैं। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा जुर्म और एक ऐसा अंधविश्वास जो आपने आज तक कभी नहीं सुना। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे कृपया इस वीडियो से दूर रहें और अगर आप किसी दिल की गंभीर बीमारी के मरीज हैं तो कृपया ये वीडियो ना देखें। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है प्रशांत पाटीदार और आप देख रहे हैं डार्क टेल्स इंडिया बाय पीपी। ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम ऐसी अमेजिंग रियल स्टोरीज को लेकर आने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये अयूब खान नाम के शख्स की है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जवारा थाना क्षेत्र में मुंडवारा गांव का रहने वाला है। उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में कोई नया नहीं है। सन 2008 से 10 के बीच में उसने अपनी 2 बीवियों का कत्ल किया था। उसने पहली बीवी को जिंदा जला दिया और दूसरी बीवी को कुछ समय बाद में डुबा कर मार डाला और इसी के साथ कई सारे चोरी के मामले भी उसके नाम पर दर्ज थे। तो इसी के चलते कानून ने उसे 20 साल की कठोर सजा सुना दी। लेकिन फिर आता है साल 2025, जब उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए इंदौर सेंट्रल जेल ने उसे रिहा कर दिया। 15 मई 2025 को वह रिहा हुआ और उसके 4 दिन बाद यानी कि 19 मई 2025 की वह काली रात, जेल से ठीक 4 दिन आने के बाद ही उसने कब्रिस्तान में जाकर कब्रों को खोदना शुरू कर दिया और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस रात 6 कब्रें खोदी गई, जिनमें ज्यादातर कब्रें औरतों की थी। और फिर आता है दिन 22 सितंबर 2025, अमावस्या की वह गहरी काली रात, वही रात जब अंधेरा सबसे गहरा होता है। अयूब खान फिर लौटा और उसी कब्रिस्तान में, लेकिन इस बार वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इस बार जो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया उसने मानो इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आपका दिमाग फट जाएगा, आपका कलेजा दिल से बाहर आ जाएगा अगर आप उसकी करतूतों को देखेंगे और सुनेंगे। और अयूब खान यहाँ भी नहीं रुकता है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था एक नंगा व्यक्ति कब्र के आसपास घूम रहा है और उसने एक कैमरे को कफने से भी ढक दिया। जांच के दौरान सामने आया कि अयूब खान जेल में रहते हुए अंधविश्वासों में डूब चुका था और उसे ऐसा लगने लगा था मानो ऐसी हरकतें करने से उसकी तांत्रिक शक्तियां बढ़ जाएंगी और उसे काली शक्तियां और जादुई ताकत पाने के लिए ऐसी हरकत करना ही पड़ेगी। और तब शुरू होता है उसका यह घिनौना खेल। दरअसल एक सीसीटीवी कैमरे को तो अयूब खान ने ढक दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि और भी 12 सीसीटीवी कैमरेज उसको ट्रेस करने के लिए लगाए गए हैं और तभी होती है उसकी पहचान और तुरंत पहचान के बाद में उसे हरसूद थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस के अनुसार अयूब पर पहले से ही हत्या, चोरी और दहेज उत्पीड़न जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। अब उसे कब्रों के छेड़छाड़ और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत और प्रक्रियाएं चल रही हैं। अयूब खान का यह डरावना केस सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि समाज में फैले अंधविश्वास का भी एक जीता जागता सबूत है। ऐसे कुकर्म और रेप की घटनाएं तो हम आए दिन सुनते आ रहे हैं, लेकिन लाशों के साथ में ऐसी घटनाएं हमने पहली बार सुनी है। और क्या आप जानते हैं कि इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं नेक्रोफीलिया। और नेक्रोफीलिया एक गंभीर मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसको रिवर्स किया जा सकता है बाय गेटिंग प्रॉपर काउंसलिंग। तो अगर आपको कोई भी आपके ब्रेन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई दे या महसूस हो तो आप तुरंत किसी अच्छे काउंसलर के पास जाकर काउंसलिंग ले सकते हैं। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं डार्क टेल्स इंडिया बाय पीपी।